नमस्कार, हिंदी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। राजकीय इंटर कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2009 के कल आरंभ किए गए सॉल्व पेपर पे आज आगे चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि सुनीति कुमार चटर्जी ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना था। अर्थात किसने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया है। रानी केतकी की कहानी की भाषा कौन सी है? उसे खड़ी बोली कहा जाता है। संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा न होकर प्राचीन आर्य भाषा है। पाली, प्राकृत, अभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बांगरू का निकट संबंध किस बोली से है? खड़ी बोली से है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय कब से कब तक है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी तक। प्राचीन देश भाषा को अभ्रंश और प्रवृत्ति अर्थात अग्रसरीभूत अभ्रंश को अवहट्ट सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन ने माना है। अर्धमागधी अभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भाषा के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ, उसका नाम था हिंदी व्याकरण। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को 3 कालों में विभाजित किया है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। विद्यापति की वह रचना जिसमें अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सी है? कीर्ति लता है। जॉर्ज गियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक आर्य भाषाओं की बाहरी उपशाखा में रखा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को प्राच्य शाखा में रखा है। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बाजार। साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा रचित कृति है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास छपा था, हिंदी साहित्य का विकास नाम से। जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर कालखंडों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस ग्रंथ का नाम जिसमें अल्पकालीन हिंदी साहित्य संबंधी साहित्य सामग्री संकलित है, क्या है? हिंदी साहित्य का आदि काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है। रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में दिए हैं। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपनी साधना का आधार बनाया। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाग जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? कबीर। यह आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।